प्रियजनों, नमस्कार। सुगम ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। दर्शकों को आचार्य चाणक्य के परिचय देने की आवश्यकता नहीं, किंतु कुछ कहना आवश्यक लगता है। बहुत से लोगों की धारणा है कि आचार्य चाणक्य कुटिल थे, लेकिन उनकी नीतियां और सूत्र का विधिवत अध्ययन करने के बाद आप पाएंगे कि उनका कौटिल्य बनना जन कल्याण के लिए था। उनकी नीति में धर्म और अध्यात्म को पूर्ण स्थान दिया गया है। नीति शब्द से जुड़कर बना राजनीति शब्द का आज के समय में बड़ा ही बेहुदा अर्थ लगाया जाता है, किंतु नीति का अर्थ होता है सुव्यवस्था और राजनीति का अर्थ होता है राज्य की सुव्यवस्था। आचार्य चाणक्य के अनुसार राजनीति यदि धर्म से दूर चली जाए तो उसके भटक जाने की पूर्ण संभावना रहती है, और आज यही हो रहा है। राज्य की सुव्यवस्था का धर्म अर्थात कर्तव्य पालन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। राजनेताओं ने राजनीति के नाम पर पूरे समाज को खोखला कर दिया है। खैर, इस विषय पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। आइए हम चाणक्य नीति को समझें और इसकी सर्वज्ञता को समझकर अमल में लाएं। पहले श्लोक का अर्थ है, तीनों लोक के अधिपति भगवान विष्णु को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और अनेक शास्त्रों से संचित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन कर रहा हूं। दूसरे श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष इस नीति शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली भांति जान जाएंगे कि धर्म शास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य न करने योग्य, क्या शुभ और क्या अशुभ है, यह भी जान जाएंगे। तीसरे श्लोक का अर्थ है, अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहां सर्वज्ञ शब्द का अर्थ सब कुछ जानने से नहीं है, अपितु ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आ जाए। चौथे श्लोक का अर्थ है, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने से, धन नष्ट हुए दुखी अर्थात विषादग्रस्त व्यक्ति जो अपने विचारों पर स्थिर न हो, उसके साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। पांचवें श्लोक का अर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त मित्र, मुंहफट नौकर और जिस घर में सांप रहते हो, ये बातें मृत्यु के समान हैं। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहां घर के मालिक का कोई वश नहीं चलता और वह भीतर ही भीतर कुढ़ते हुए मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार धूर्त मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी अर्थात नौकर उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। इसी प्रकार जहां सर्पों का वास हो, वहां रहना भी खतरनाक है, न जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। ये सारी बातें मृत्यु के समान हैं। छठे श्लोक का अर्थ है, आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु
पत्नी और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भावी संकट से बचने के लिए वह धन का संग्रह करे और धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करे, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां पर धन काम नहीं आता, अपितु पत्नी ही काम आती है। इन दोनों से अधिक आवश्यक है स्वयं की रक्षा करना। धन से अधिक अपनी रक्षा करना तो ठीक है, परंतु पत्नी से अधिक अपनी रक्षा करें, इसका तात्पर्य ऐसी पत्नियों से है जो पति के साथ छल पूर्वक रहती हैं। ऐसी पत्नियों के साथ पति संकट में हो तो पति को स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं का नाश हो जाए तो धन और ऐसी स्त्री का क्या प्रयोजन। 7वें श्लोक का अर्थ है, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन श्रीमंत पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। श्री शब्द का अनेक अर्थ लिया जाता है, जिसमें एक अर्थ होता है बुद्धि, अर्थात जिसके पास बुद्धिमानी है विपत्ति उसके पास रुक नहीं सकती। इसलिए चाणक्य कहते हैं, संकट के समय से बचने के लिए धन अर्थात लक्ष्मी की रक्षा तो करें, लेकिन संग्रह नहीं, क्योंकि वह चंचला है, संग्रह करने पर भी कहीं न कहीं नष्ट हो ही जाती है। 8वें श्लोक का अर्थ है, जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, जहां कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। 9वें श्लोक का अर्थ है, जहां श्रोत्रिय ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य ये 5 चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है। रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं, जहां पर ये 5 चीजें न हो वहां नहीं रहना चाहिए। 10वें श्लोक का अर्थ है, जहां लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी को किसी प्रकार के अपराध करने पर दंड मिलने का भय न हो, लोक लाज न हो, व्यक्तियों में शिष्टता और उदारता न हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, ये 5 चीजें जहां विद्यमान न हो वहां निवास नहीं करना चाहिए। 11वें श्लोक का अर्थ है, काम न लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। 12वें श्लोक का अर्थ है, किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, श्मशान में अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में सच्चा बंधु माना गया है। 13वें श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। चाणक्य का अभिप्राय है, जो भी सहजता से उपलब्ध हो जाए उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूर्ण के पीछे भागता है, उसके हाथ से आधी भी निकल जाती है। 14वें श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह करना उचित है, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से भी
विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। यहां कुल का तात्पर्य धन संपदा से नहीं है, अपितु परिवार के चरित्र से है। 15वें श्लोक का अर्थ है, बड़े बड़े नाखूनों वाले अर्थात शेर, चीता आदि, विशाल नदियां, बड़े बड़े सींग वाले अर्थात सांड आदि पशु, शस्त्र धारण करने वाले स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। न जाने कब आपके ऊपर हमला कर दें। जिन नदियों के तट पक्के नहीं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। न जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए। न जाने वे कब और किधर बहना प्रारंभ कर दें। बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं है। कौन जाने उनका मिजाज कब बिगड़ जाए। जिसके पास तलवार आदि कोई हथियार है, उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रामक हो सकता है। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह अपनी चतुराई से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। राजा से संबंधित राजसेवकों और राजकुल के व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं। वे कभी भी राजा के कान भरकर आपका अहित करवा सकते हैं, क्योंकि वे राज नियमों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं। राजहित उनके लिए प्रमुख होता है, संबंध नहीं। 16वें श्लोक का अर्थ है, विष में भी अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अर्थात मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह उठा लेने के योग्य होती है। नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। 17वें और अंतिम श्लोक का अर्थ है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दोगुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ तो आप समझ गए होंगे, किंतु मार्मिक अर्थ बड़ा ही सुंदर है। स्त्रियों से ही स्त्री पुरुष दोनों जन्म लेते हैं। यहां आहार का अर्थ भोजन से नहीं अपितु पौष्टिकता से है। स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा 2 गुना पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मां बनने के समय यदि पौष्टिकता न मिले तो संतान पर उसका प्रभाव देखा जाता है। बुद्धि 4 गुनी होने की बात पर गौर करें तो घर परिवार में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर स्त्रियां ही अपनी बुद्धिमत्ता से घर को बनाए रख सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि औरत चाहे तो घर बसा सकती है, औरत चाहे तो घर बर्बाद कर सकती है। साहस 6 गुना कहने का अभिप्राय है कि अपनी संतान पर आफत देखकर किसी भी मां का साहस अपनी शारीरिक शक्ति से कई गुना बढ़ जाता है। काम 8 गुना कहने का अर्थ वासना से नहीं अपितु इच्छाओं से है। स्त्रियों की इच्छा शक्ति अर्थात मनोबल पुरुषों की अपेक्षा कई गुना होता है। एक विधवा युवा स्त्री संपूर्ण जीवन अपने पति के लिए समर्पित होकर रह सकती है, लेकिन एक विधुर युवा अपनी पत्नी के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित होकर नहीं रह सकता। आपने वीडियो अंत तक देखा है तो अवश्य बताएं, क्या आप चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय भी इसी रूप में देखना चाहेंगे? यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।